लेते नहीं, और जो नकली मंत्र लेकर के बैठे हैं उनके पास जा जाकर के अपना समय व्यतीत करते हैं। मैया ने मंत्र बोल करके नजर झाड़ी है। इंद्रियाणि हृषिकेशा प्राणान् नारायणो बतो श्वेतदीपपतिश्चित्तं मनो योगेश्वरो कृष्णगर्भस्ते बुद्धिर्मात्मानं भगवान् परः क्रीडन्तं मातु गोविन्दाशयानं मातु माधवः डाकिन्यो यातु धानस्य कूष्माण्डायोर्भकग्रहः भूतप्रेतपिशाचाशो यक्षरक्षा विनायकः कोटरा रेवती ज्येष्ठा पूतना मातृकादयः उन्मादाये सम्माराधे प्राणेन्द्रियक्रिया। मंत्रों के द्वारा नजर झाड़ी हैं और पुनः लाला को लालन पालन किए हैं। इधर कंस बड़ा मग्न है, आज मेरा शत्रु चला गया, अब मैं तो निर्भीक हो गया, मुझे भय करने की जरूरत नहीं है। किसी को कोई काम सौंप देते हैं तो निर्भय होते नहीं होते? जैसा हम सब लोगों को काम सौंप दिए, हम कोई भय नहीं हमको। भंडारा में क्या आ रहा क्या नहीं आ रहा है हमारे योगेश पंडित जी जानते हैं और हमारे भक्त जानते हैं। पंडित जी आते हैं, महाराज आते हैं, कथा करते चले जाते हैं, चैन से सो रहे हैं। क्यों? बोले जो भक्त हैं वो अपना दायित्व निभा रहे हैं, रात दिन एक कर रहे हैं। जो कभी कहीं किसी के पास नहीं जाते थे वो उनके पास जा जा करके मांग रहे हैं। कंस ने सोचा मैंने सौंप दिया, लेकिन सौंपा तो है पर गलत व्यक्ति को सौंप दिया है। ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो हाँ में हाथ मिलाते हैं, नहीं नहीं महाराज टेंशन मत लीजिए, काम आपका चुटकी में हो गया, और महाराज शांति से बैठे हैं, पता चला कल 0/0 कुछ भी व्यवस्था नहीं। तो काम उसको सौंपा जाता है जो अपना फर्ज समझता है। हमारे जितने भी भक्त काम लिए हैं पूरा काम करके और रिपोर्ट देते कि महाराज ये काम आपका हो गया। कंस ने ऐसे व्यक्ति को काम सौंपा है कि जो उसका काम करने लायक नहीं है। पहले पात्र देखा जाता है, केवल बड़ी बड़ी बातें करने से कोई काम होता नहीं है। राम जी और रावण का जब युद्ध हो रहा था, रावण बोला अच्छा हुआ तू मेरे पास सामने आ गया, तू बचने वाला नहीं है। राम जी बोलते हैं कि बोलने का समय नहीं, करके दिखाने का समय है। जो कहता है वो करता नहीं और जो करता है वो कहता नहीं है। कहाँ ही कर ही अपर। भगवान कहते हैं कि 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक केवल कहते हैं करते नहीं हैं, और दूसरे होते हैं जो कहते भी हैं और करते भी हैं, और तीसरे ऐसे व्यक्ति होते हैं कि ना तो कहते हैं केवल करते हैं, किसी से कहते भी नहीं, वो केवल करके दिखाते हैं। और यहाँ पे हमारे जितने भी भक्त हैं वो कहते नहीं है, क्या करते हैं? किसको मालूम है? हाथ उठाइए। क्या करते हैं? करके दिखाते हैं। पितृपक्ष में भागवत संपूर्ण अच्छे से निर्विघ्नता होगी कि नहीं होगी ऐसा लग रहा था, लेकिन हमारे भक्तों ने कहा नहीं, करके दिखा दिया कि नहीं महाराज, पितरों को हमें उद्धार करना है तो भागवत आपकी अच्छे से अच्छी होगी। भागवत भगवान की कथा 7 दिन तक चलेगी, धूमधाम से चलेगी, ऐसे हमारे भक्तों ने बोले। कथा आपकी धूमधाम से होगी महाराज। और हमारे योगेश भाई बोलते हैं कि भंडारा भी आपका विशाल होगा महाराज। सबसे ज्यादा चिंता होती है भंडारे में। कथा तो चलो चलती रहेगी, लेकिन भंडारा में अगर भक्त बगैर प्रसाद पाए वापिस चला जाए तो कोई मतलब फिर नहीं है। और भंडारा में ऐसा होना चाहिए
कि भंडारा हमारा बढ़ता जाए, और बढ़ता तभी जाएगा जब हमारे भक्तों का हृदय पवित्र रहेगा, साफ सुथरा रहेगा। जब भक्त देने में कंजूसी नहीं करता है तो भगवान लेने में कंजूसी बोलते, तुम देखते जाओ और हम पाते जाएंगे, और इतना पाते जाएंगे कि भगवान थक जाते हैं ले लेकर के, लेकिन भक्त देकर के थकता नहीं है। ये भगवान की कृपा है। यहाँ ऐसे व्यक्ति भी बैठे हैं कि जो पावती भी फाड़े हैं पैसा दे करके, फिर भी संतुष्टि नहीं, तो अन्न का भी दान किए, फिर भी संतुष्टि नहीं, तो फल का भी दान किए, फिर भी संतुष्टि नहीं। बोले महाराज जो कमी हो बता दो हम करेंगे। बोलो ऐसा कोई भक्त होगा संसार में, ऐसा मिलेगा ना? नहीं मिलेगा। ये तो केवल हमारे राधा कृष्ण भगवान के प्रांगण में चमत्कार हो रहा है कि सब भक्त आगे आकर के और इस कार्यक्रम को बढ़ा रहे हैं। कंस यहाँ प्रसन्न है, मग्न है, सो रहा है कि पूतना हमारा काम करके आएगी, लेकिन पूरा 1 महीना हो गया, पूतना जब वापस नहीं गई तब घबराया कि क्या हुआ। 1 घंटे में आने वाली पूतना को 1 महीना हो गया, वापस नहीं आई। पता लगाया तो पता चला कि वो समाप्त हो गई है। अब क्या करें? तो फिर एक दूसरे दूत को भेजता है, क्योंकि उसके पास में बहुत दूत हैं। दुराचारी व्यक्ति जब होता है तो उसके पास में बहुत दुराचार करने वाले होते कि नहीं होते हैं? आप देखे होंगे आप लोग, दुराचारी व्यक्ति के पास दुराचारी बहुत होते हैं। कंस के पास पूरी सेना लगी हुई है। पूतना को भेजा, समाप्त हो गई। अब दूसरे को भेज रहा जिसका नाम है शकटासुर। कदाचिदोत्थानिक कौतुकाप्लुभिते। अब हुआ क्या कि नंद बाबा वहां से आ रहे थे, रास्ता में देखे कि पूरा साफ रोड था, लेकिन यहाँ विशाल काया किसका पड़ा हुआ है। अब वो पूतना के विशाल काय को अपने तलवारों से काट कर उसको जलाए हैं और रास्ता को साफ किए हैं। यहाँ आए और आकर के पता चला नंद बाबा को कि कोई राक्षसी आई थी, हमारे लाला को उठा के ले गई थी। अब तो नंद बाबा बड़े घबराए कि हे भगवान क्या करूं, कभी हमारे गोकुल में उपद्रव नहीं हुआ, लाला के आते ही उपद्रव चालू हो गया, क्या करूं। कदाचिदोत्थानिक कौतुकाप्लुभे जन्मर्क्षयोगे समवेतयोषिताम् वादित्र गीता दिवंत वाचकै चकार सुनो रविसेचनम सती। सती जो यशोदा मैया हैं, अब लल्ला का 1 महीना पूरा हुआ तो जन्म नक्षत्र आया। कुछ ऐसे जगह होता जो नक्षत्र के हिसाब से बर्थडे मनाया जाता है। बहुत लोग साल भर में मनाते हैं, जैसी जिसकी शक्ति सामर्थ्य होता है। बहुत लोग, एक लोग होते हैं जो 1 वर्ष में मनाते हैं, और दूसरे लोग होते हैं जो नक्षत्र के हिसाब से मनाते हैं। आज अश्विनी में हमारा लाला हुआ तो जब अश्विनी नक्षत्र आएगा तो महीना में तो पुनः हम लाला का बर्थडे करेंगे। अब लाला का दूसरा महीना आया, अब नक्षत्र की शांति हो रही। आज लाला का हमारे जन्म नक्षत्र दिवस है। अब मैया ने सबको बोल दिया कि हमारे घर में पूजा है, नक्षत्र पूजा, सब लोग आइए। अब तो जिस दिन से वैसे भी लाला आ गए तो नंद भवन पूरा भरा रहता है, एक न एक कोई आता ही रहता है। लेकिन कभी यशोदा मैया का मुंह बनता नहीं है, बड़ी मगन है और बोलती भी है कि अरे सखी फलाने को बोल के आई कि नहीं आई, उसको भी लेके आना चाहिए। सज्जन का यही लक्षण है कि लोग का भी सम्मान करे और लोगों का भी नाम ले। यशोदा मैया बोल रही है कि अरे बहन तू तो आई, और आजू बाजू वालों को लेकर के आना चाहिए, क्योंकि हमारे घर में नक्षत्र पूजा है। सभी गोप गोपिकाएं आई हैं, लाला का बढ़िया धूमधाम से जो हमारी माताएं थी, गोपिकाएं थी, गीत गा रही हैं। गीत गा रहे हैं, आप लोग गाइए तो अच्छी है, तो हमारे
प्रभु हैं कुछ न कुछ सुनाएंगे। अर्धशयान शिशोनुरकप प्रबाल वेदवृहतं व्यवर्तता स्नाना रस्यकूप्यभाजनं व्यस्तचक्राक्षिपिबन्नकुवरम् ब्रज के नंद लाला राधा जी के सावरिया सब दुख दूर हो